हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल LGBTQIA कम्युनिटी असम। मेरा नाम है शुभना दास। मैं हूँ आप सबका दोस्त एंड मोटिवेशनल स्पीकर। आप लोगों को यहाँ पर मिलेगा लव, रिलेशनशिप, मोटिवेशनल एंड LGBT कम्युनिटी रिलेटेड वीडियोस। सो गाइस, आज का वीडियो मेनली लेस्बियन के लिए है। ठीक है, आज का वीडियो मेनली लेस्बियन के लिए है जो लेस्बियन रिलेशनशिप में सफ़र कर रहा है, प्रॉब्लम फेस कर रहा है। शायद मैं बोल सकती हूँ कि मैंने भी ये सफ़र किया है और मैं इसके बारे में इसलिए ही इतना 100% श्योरिटी से बता सकती हूँ क्योंकि ये मेरे साथ हुआ है प्रेजेंटली। ठीक है, आज का वीडियो में आप सबको लेस्बियन एंड बायसेक्सुअल लड़कियों को लेके एक बात बोलना चाहता हूँ। ठीक है, बिफोर गोइंग फॉर रिलेशनशिप आप सबको ये ज़रूर देखना चाहिए। मैं लेस्बियन के लिए बोल रहा हूँ या लेस्बियन टॉम बॉयज़ के लिए बोल रहा हूँ। ठीक है, बायसेक्सुअल के लिए इसलिए मैं नहीं बोलता हूँ क्योंकि बायसेक्सुअल लड़का लड़की दोनों के साथ ही एडजस्ट हो जाता है, तो उनको इतना प्रॉब्लम नहीं होता है। लेकिन लेस्बियन को बहुत सारा प्रॉब्लम होता है, फेस करना होता है, बहुत होता है। सो इसलिए मैं बहुत सारा कुछ बताने वाला हूँ। सो देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं सब लड़कियों से जो मैरिड है, जो अनमैरिड है, जो मैरिड कर लेता है बीच में से, उन सब से हाथ जोड़ के माफ़ी मांग लेती हूँ क्योंकि मैं किसी को हर्ट करने के लिए ये वीडियो नहीं बनाया हूँ। और ये वीडियो एक इन्फॉर्मेशन है, इन्फॉर्मेटिव वीडियो है जो हर लेस्बियन को जानना चाहिए। सो कोई भी पर्सनली मत लीजिए वीडियो को, जस्ट इसे सोचिए, सुनिए, सोचिए, देखिए। शायद आप लोगों को भी ये फील हो जाए कि जो मैं बोल रहा हूँ ये काफ़ी हद तक सही है। ठीक है, सो फर्स्ट पॉइंट जो है, ठीक है, बहुत सारा लड़की लेस्बियन बता रहा हूँ यहाँ पर। मैं टॉम बॉय लेस्बियन बाइसेक्सुअल ये सब नहीं बोल रहा, जस्ट लेस्बियन के बारे में जो बोल रहा हूँ। जो लेस्बियन होता है फर्स्ट पॉइंट में, ठीक है, वो टॉम बॉय भी हो सकता है, लड़की फेमिनिन टाइप का लेस्बियन भी हो सकता है। तो क्या होता है, टीनेज में तो वो लड़की से प्यार करता है, फिर वो रिलेशनशिप भी करता है। लाइक उनका जब 30 या 35 एज पार हो जाता है तो उनको फीलिंग आ जाता है कि नहीं, हमें तो एक लड़का से शादी करना चाहिए। सो एग्जाम्पल के तौर से मेरा एक खुद का फ्रेंड है, वो गुजरात से है। ठीक है, मैं उनका नाम नहीं ले सकता हूँ। तो वो दो लड़की के साथ रिलेशनशिप में रहा है। ठीक है, सो अभी फ़िलहाल उसका ये थिंकिंग आ गया है क्योंकि उनका एज हो रहा है, तो ऐसा फीलिंग आ रहा है। पहले वो टॉम बॉयज़ की तरह ही रहता था और लड़कियों से रिलेशनशिप में रहता था क्योंकि वो लेस्बियन है। ठीक है, अभी फ़िलहाल घर का दबाव मैं बोल नहीं सकता क्योंकि वो मुझे भी बहुत बार फोर्स किया है कि बोल के कि हाँ, तुम्हें लड़का से शादी कर लेना चाहिए क्योंकि मैं पहले पागलपंती किया था, लेकिन मुझे अब समझ में आ गया है कि लड़की के साथ रहने से मुझे हर सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन नहीं मिल सकेगा। ठीक है, हर सेटिस्फेक्शन नहीं मिल सकेगा एंड सेक्सुअली सेटिस्फेक्शन नहीं मिल सकेगा अगर मैं लड़की के साथ रहा, और बच्चे का सुख भी नहीं मिलेगा। तो इसलिए मुझे अभी लगता है कि मैं एक लड़का से शादी कर लूँ, और मुझे लगता है तुमको भी करना चाहिए। उसका ये सुझाव है मेरे लिए, लेकिन वो तो जस्ट उनका सजेशन है मेरे लिए, पर मैं तो क्या करूँगा वो मुझे पता है। तो मैं देखा है कि जब एज 30 या 30 पार हो जाता है, और बहुत सारा कन्वर्सेशन भी मैंने किया है लोगों से, तो सुनने में आया है कि लड़कियां 30-35 हो जाने के बाद उनको लगता है कि लड़की के साथ वो लोग सेटिस्फाई नहीं रह पाएगा, या उनका पता नहीं क्या सोच है, लेकिन अगर वो लड़का के साथ शादी कर लेता है तो वो सेटिस्फाई रह सकेगा। तो पहला तो ये है। पता नहीं आप लोगों में कितना लोगों को ये पता है, लेकिन मुझे ये मालूम चला है। सो मैंने बात करके और कन्वर्सेशन लेके ही मैं बता रहा हूँ। ठीक है, ये था पहला पॉइंट। सेकंड लड़की के बारे में बता रहा हूँ। सेकंड वो लोग जो शादीशुदा होता है। सो कुछ रियल लेस्बियन जो बचपन में घर पे नहीं बता सकता है, एंड अगर पता चल भी जाता है तो उसको जोर ज़बरदस्ती फैमिली प्रेशराइज करके शादी दे देता है, उनके बारे में नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है, लेकिन इसके अलावा भी कुछ लोग, कुछ लड़कियां जो कि है लव मैरिज करता है, या
ऐसे ही सोशल मैरिज भी करता है, मेनली लव मैरिज को ही लेके चलते हैं। तो लव मैरिज एक लड़का के साथ करता है, फिर उनका बच्चा हो जाता है, फिर उनका कुछ उनके साथ, उनका हस्बैंड के साथ उनका रिश्ता अच्छा नहीं होता है, तो उनका डाइवोर्स हो जाता है, ठीक है। तो फिर डाइवोर्स होने के बाद वो आके एक लेस्बियन के साथ रिलेशनशिप में आ जाता है और खुद को बाइसेक्सुअल कहता है या कभी कभार लेस्बियन कहता है। सो यहाँ पर एक बात बोलता हूँ कि बाइसेक्सुअल हो सकता है लेकिन लेस्बियन तो नहीं होगा, क्योंकि लेस्बियन तो एक लड़का को प्यार करेगा ही नहीं। वो लोग आके बोलता है कि वो बाइसेक्सुअल है, वो पहले लड़का को पसंद करता था, अभी वो लड़की को पसंद होता है, ठीक है। तो मैं बता देती हूँ, हाँ ये सब बाइसेक्सुअल में होता है। बाइसेक्सुअल लोग लड़का लड़की दोनों को पसंद करता है। सो यहाँ पर जो वो लड़कियाँ डाइवोर्स के बाद आके एक लेस्बियन के साथ रिलेशनशिप करता है एंड बोलता है कि वो बाइसेक्सुअल है, ठीक है। वो बाइसेक्सुअल है इसलिए वो लड़की के साथ रहना चाहता है। तो यहाँ पर हर कोई बाइसेक्सुअल या लेस्बियन होता नहीं, ठीक है, ये माइंड में रखिए। क्योंकि आपको कैसे पता चलेगा कि वो स्ट्रेट ही है, लेकिन क्योंकि अभी वो शादी हो के डाइवोर्स हो गया, बच्चा हो गया, अगर वो लड़का के साथ शादी किया तो उसका बच्चा का लाइफ जो फ्यूचर है वो ख़राब हो जाएगा, तो वो सोचता है एक लड़की के साथ ही रह जाते हैं। तो आप लोगों को ये कैसे पता चलेगा कि वो लेस्बियन बाइसेक्सुअल दोनों नहीं है? आप लोगों को इस तरह से पता चलेगा कि वो जितना भी खुद को लेस्बियन बाइसेक्सुअल बोले, लेकिन एक लेस्बियन और बाइसेक्सुअल भी लड़की के साथ बहुत ही अट्रैक्टेड होता है, लेकिन वो अट्रैक्ट नहीं हो पाता है, फर्स्ट। एंड सेकेंडली उनका क्वेश्चन ऐसा टाइप होगा कि क्या लड़की लड़की भी सेक्स हो सकता है? क्या लड़की लड़की के साथ भी सेक्स कर सकता है? क्या लड़की और लड़की कैसे सेक्स करता है? अगर कोई इस टाइप का क्वेश्चन बोलता है तो आप समझ लीजिए कि ये जो डाइवोर्स करके शादी करके बच्चा लेके आया और बोल रहा है कि वो बाइसेक्सुअल है, पहले लव मैरिज किया था और अभी बोल रहा है बाइसेक्सुअल है, तो ये भाई ये कोई बाइसेक्सुअल नहीं है, ये स्ट्रेट है। क्योंकि एक बाइसेक्सुअल हो या लेस्बियन हो, वो कभी भी ये सब पूछेगा नहीं बेहुदा सवाल, ये लड़की लड़की सेक्स क्या करता है, लड़का लड़का सेक्स कैसे करता है। क्योंकि एक लेस्बियन बाइसेक्सुअल दोनों को पता है लड़की लड़की सेक्स कैसे करता है, या सेक्स करने से कैसा प्लेजर मिलता है, या गे लोग सेक्स कैसे करता है, गे सेक्स करने से प्लेजर कैसे मिलता है, ये हम लोगों को पता है, ठीक है। ये कोई क्वेश्चन नहीं करेगा। सो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन करता है तो आपको पता चल जाएगा कि ये लेस्बियन भी नहीं है, बाइसेक्सुअल भी नहीं है। सो उन लोगों से भाई अगर आपको रिलेशनशिप करना है वो आपका मर्जी है, लेकिन सोच समझ के कीजिए। क्योंकि ऐसा नहीं हो कि आज आप रिलेशनशिप तो कर लेते हैं, कुछ साल रह लेते हैं, लेकिन कुछ साल ही वो ठीक रह सकता है, 2-3 साल बाद तो वो लड़की के लिए कोई फीलिंग्स होगा नहीं, क्योंकि एक नाम का रिलेशनशिप चाहिए जो कि आपके साथ है, बाकी वो अपना बच्चा को लेके ही बिजी रहेगा और वो अपना काम को लेके बिजी रहेगा। तो आप उनके लाइफ में हो जाएंगे एक जस्ट बैगेज की तरह, ठीक है, बर्डन जो बोलता है। तो क्या आपको ऐसा रिलेशनशिप में रहना पसंद है? अगर नहीं तो फिर ऐसा रिलेशनशिप में मत जाइए, क्योंकि ये रिलेशनशिप एकदम ही अनहेल्दी है। क्योंकि देखिए, पहले तो ये लड़की किसी और से प्यार करता है, फिर आपके पास आता है, लेकिन ये समझ नहीं पाता है कि किसी के साथ रहना होल लाइफ, उसमें बहुत सारा कुछ देना पड़ता है, ठीक है, लाइक प्यार, टाइम, सब कुछ। लेकिन वो तो आपको दे नहीं पाएगा, क्योंकि उसका दिल तो किसी लड़का के लिए ही धड़केगा ना, क्योंकि वो ओरिजिनली ना लेस्बियन है ना बाइसेक्सुअल है। जस्ट हमें बताने के लिए वो बोल रहा है कि हाँ वो बाइसेक्सुअल है, पहले वो लड़का को प्यार करता था, अभी वो लड़की से प्यार करता है। ऐसा नहीं होता है। और साथ ही साथ ये भी बोलूँगा कि हर मैरिड वोमेन ऐसा भी नहीं होता, स्ट्रेट भी नहीं होता है, क्योंकि आजकल सुनने में आ रहा है बहुत सारा, ठीक है, गांव साइड में, लाइक विलेज में ज़्यादातर ऐसा होता है कि लड़कियों को ज़बरदस्ती शादी करवाया देता है फैमिली से, जब उनको पता चल जाता है कि उनका लड़की लेस्बियन बाइसेक्सुअल है। सो उनको बाद में ये प्रॉब्लम दिख जाता है। पहले तो सोचता है कि गार्जियन के लिए शादी कर लेता है, नहीं तो फैमिली का प्रेस्टीज इशू हैन तैन, ये सब बहुत कुछ समझ के ज़्यादा सोच के शादी कर लेता है लड़की के साथ, लेकिन कुछ साल बाद उनको प्रॉब्लम हो जाता है, तो वो भी डाइवोर्स लेके आता है। तो वो सच में ही प्रॉब्लम फेस उनको समझ आ जाता है कि शादी नहीं हो सकता है
है, एक लेस्बियन एक लड़का के साथ नहीं रह सकता है, तो उनको समझ में आ जाता है बाद में, तो इसलिए वो डाइवोर्स लेके आता है। तो वो भी होता है, एक लेस्बियन और एक बाइसेक्सुअल भी आते हैं, ठीक है, डाइवोर्स के बाद। मैं ये नहीं कहूँगा कि हर डाइवोर्स लड़कियां ही स्ट्रेट होता है, लेकिन उसमें कुछ कुछ स्ट्रेट भी होता है, जिनको आपको देखना है, परखना है, फिर रिलेशनशिप करना है। अगर आपको हेल्दी रिलेशनशिप चाहिए, अगर टाइम पास कर रहे हैं तो किसी के साथ भी करो, कोई बात नहीं। थर्ड पॉइंट जो है वो मेनली मैं लेस्बियन के लिए ही बनाया है, ठीक है, लेस्बियन लड़की के लिए, टॉमबॉय हो या लेस्बियन फेमिनिन गर्ल हो। तो जो भाई आप लोग लेस्बियन हैं, आप लोग भी रिलेशनशिप करना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन आप लोग भी लड़का से कम नहीं है, क्योंकि आजकल मैं देख रहा हूँ एक लेस्बियन कम से कम 4 लड़की के साथ रिलेशनशिप में रहता है। मतलब ये कोई मजाक हो रहा है? तुमको अगर रिलेशनशिप करना है एक के साथ करो, अच्छा से करो, मतलब अच्छा से करो। अगर ज़िंदगी बिताना है किसी एक के साथ तो अच्छा से रहो और उसके साथ सीरियसली रिलेशनशिप करो, फिर फ्यूचर में उसके साथ रहने का प्लानिंग करो, एक के साथ करो, क्योंकि 4 के साथ तो तुम रह नहीं पाएगा, उनका इतना इनकम भी नहीं होता है सबका, ठीक है, जो 4-5 गर्लफ्रेंड को घुमाता है। और साथ ही साथ एक बात बोलता हूँ कि अगर आप ऐसा 4-5 गर्लफ्रेंड लेके घूमेगा तो फ्यूचर में प्रॉब्लम आपको ही होगा, क्योंकि किसी को भी इतना सारा गर्लफ्रेंड को लेके घूमने वाला गर्लफ्रेंड नहीं चाहिए होगा। क्योंकि अगर मैं किसी के साथ रिलेशनशिप में जाता हूँ तो वो भी चाहेगा कि मैं एक ऑनेस्ट लड़की से रिलेशनशिप करूँ। तो अगर मैं बहुत सारा लड़कियों से रिलेशनशिप करता हूँ, टाइम पास करता हूँ, तो कोई मुझे पसंद नहीं करेगा, क्योंकि सब सोचेगा कि हाँ वो तो हमेशा इतना टाइम पास ही करता रहता है, उसके साथ मैं नहीं रहेगा। तो ऐसा हो जाता है। तो लास्ट में क्या होता है, देखने में भी अच्छा है, सब अच्छा है, लेकिन अच्छा गर्लफ्रेंड नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि पहले इतना जो गर्लफ्रेंड के साथ फ्लर्टिंग किया है। तो इसलिए अगर रिलेशनशिप करना है भाई, एक के साथ करो, सीरियसली करो, मरते दम तक हाथ पकड़ के रहो। एग्जाम्पल के तौर से पायल और यशविका को भी ले सकते हो। हाँ, मैं भी उनका वीडियोस देखता हूँ एंड हाल ही में उनका शादी भी हुआ है, सो उनको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। और वो एक इंस्पिरेशन है हम सब लेस्बियन के लिए, क्योंकि बहुत कम रिलेशनशिप इतना लास्ट में जाके शादी कर पाता है, क्योंकि आधा जगह में तो बहुत सारा का ब्रेकअप ही हो जाता है। और बहुत सारा का क्या बोलेगा, मेरा खुद ही ब्रेकअप हो गया, मतलब इतना कुछ किया फिर भी ब्रेकअप हो गया, मतलब क्या बोलूँ। सो अभी तो मुझे रिलेशनशिप से डर ही लगता है और मैं रिलेशनशिप अभी करूँगा भी नहीं। तो वही बोल रहा हूँ, मुझे भी लगता था कि मैं भी शादी करूँगा रहूँगा, लेकिन किस्मत में किसका क्या होता है वो भगवान ही लिख के रखा है, मुझे भी पता नहीं। सो गाइस, यही बोलूँगा कि एक के साथ रिलेशनशिप करो, लेकिन अच्छा से करो। तो चौथा पॉइंट, मैं एक व्यूअर्स का ही बात बोल रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरा फेसबुक में एक ऐसा मैसेज आया था कुछ दिन पहले। तो वो एक लड़की है, हाँ, तो मेरे ख्याल से तो वो स्ट्रेट ही है, आप लोग बताइए वो क्या है। वो एक लड़की है, वो एक लड़का के साथ शादी कर लेता है, ठीक है, लेकिन लड़का के साथ शादी करने के बाद वो लड़का के साथ वो डाइवोर्स ले लेता है। कारण वो लड़का उसको सेटिस्फाई नहीं कर पाता है सेक्सुअली। फिर वो शादी के बाद ही ऐसा होता है, क्योंकि हस्बैंड सेक्सुअली उनको सेटिस्फाई नहीं कर पाता है या कैसे पता नहीं, वो वर्जिनिटी अपना देवर से तोड़वाता है, ठीक है। तो वो देवर के साथ भी सेक्सुअल रिलेशनशिप करता है, हस्बैंड के साथ भी सेक्सुअल रिलेशनशिप करता है। करने के बाद अभी वो बहुत सारा लड़का के साथ आई थिंक ऐसा रिलेशनशिप या कुछ हुआ है, होने के बाद अभी वो डाइवोर्स ले लिया है अपना हस्बैंड के साथ। रीज़न क्या है? रीज़न हस्बैंड उसको सेक्सुअली सेटिस्फाई नहीं कर पाता है। तो इसलिए अभी वो दीदी को लेस्बियन पे इंटरेस्टेड आ गया है, लेस्बियन पे इंटरेस्टेड भी आया है और वो खुद को लेस्बियन बता रहा है। मतलब ये कोई हंसी मजाक चल रहा है, ये कैसा है? मतलब एक लेस्बियन लड़का के साथ रहना भी पसंद नहीं करता है, वो फिर शादी किसी और से, वर्जिनिटी किसी और से तोड़वाया और आज आके बोल रहा है कि मैं एक लेस्बियन हूँ। सो भाई, ये लोग तो लेस्बियन होता नहीं। और अगर आप रिलेशनशिप कर रहे हो तो बहुत रिस्की है, क्योंकि वो पहले उनका मेंटेलिटी देखिए। हाँ, मैं बोल नहीं रहा हूँ कि इस टाइप का इंसान बहुत ही गलत होता है, लेकिन मेंटेलिटी देखिए। वो शादी किसी के साथ किया है और वर्जिनिटी किसी और के साथ तोड़ा है, फिर वो शादी का रिलेशनशिप तोड़ देता है, डाइवोर्स ले लेता है। क्यों? कारण ये है क्योंकि वो सेक्सुअली सेटिस्फाई नहीं है। तो इस टाइप का जो मतलब
इंसान हैं उनको मैं क्या बोलूँगा नहीं, लेकिन अगर आप लोग रिलेशनशिप में जाते हैं तो फ्यूचर में लेस्बियन को भी वो छोड़ के फिर से किसी और के पास वो जा सकता है, क्योंकि उनका गारंटी नहीं लिया जा सकता। तो इन लोगों को भी आप ध्यान से देखिए, ठीक है। 5वां पॉइंट ये है, मेरा जो वीडियोस का कमेंट बॉक्स है वहाँ पर आप लोगों को बहुत सारा इसको लेकर कमेंट मिल जाएगा। साथ ही साथ मुझे बहुत ही इनबॉक्स मिलता है, मुझे पता नहीं इसके बारे में, अगर आप लोगों को पता है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, ठीक है। एक लड़का एक लड़की के साथ रिलेशनशिप में है, वो लड़की बाइसेक्सुअल है, वो लड़की लड़का के साथ रिलेशनशिप में है। अभी वो लड़का उस लड़की के लिए एक गर्लफ्रेंड खोजने आ जाता है। मतलब ये 1 2 3 होने से मतलब मैं सोचता कि शायद कुछ ही लोग ऐसा है, लेकिन नहीं, ऐसा कम से कम ये 2 महीना में मेरे पास 15-20 लोग आया है अलग अलग जगह से, कभी कभी गुजरात से, कुछ अहमदाबाद से, कुछ कोलकाता से, कोई दिल्ली से। मतलब वो लोग ऐसा रिलेशनशिप खोजने आता है कि वो लड़का भी उस बाइसेक्सुअल लड़की के साथ रिलेशनशिप में रहेगा, और एक लड़की चाहिए उसका गर्लफ्रेंड के लिए, और एक लड़की चाहिए जो उसका गर्लफ्रेंड के साथ मतलब रिलेशनशिप में रहेगा। तो मुझे तो पता नहीं ऐसा होता है या नहीं, लेकिन ऐसा भी हो रहा है। तो क्या आप लोगों को पता है ऐसा होता है? और अगर होता है तो अगर कमेंट में आप लोगों को मिलता है वो लोग तो उनके साथ कांटेक्ट कर लीजिए, क्योंकि मुझे तो ये सब भाई पसंद नहीं है। अगर बाइसेक्सुअल भी हो तो लड़का से रहने से लड़का के साथ रहो, लड़की के साथ रहने से लड़की के साथ रहो। ऑनेस्टी बहुत बड़ा बात है भाई। तुम रिलेशनशिप कर रहा है लेकिन ऑनेस्टी नहीं है तो वो तो नहीं होगा मेरे से। सो ये भी एक प्रकार का मुझे बात मालूम चला है जो मैं 5वां पॉइंट में ऐड किया हूँ। सो गाइस, मुझे लेस्बियन को लेके ये कुछ अपडेट मिला है जो मेरे साथ घटा है, मुझे ऐसा करके बोला गया है, मेरे साथ ऐसा करके हुआ है, ठीक है। तो इसलिए मैं सोचा कि हर लेस्बियन टॉमबॉय को ये बात बताना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये एक बहुत ही ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है और मुझे नहीं लगता कि कोई भी ये सब आप लोगों को बताएगा, क्योंकि हर किसी को लाइफ में ये सब फेस होने से ही ये बता सकेगा। क्योंकि मैं फेस किया हूँ इसलिए मैं आपको बता सकता हूँ, तो मैं आप लोगों को जस्ट गाइड कर सकता हूँ, आपको बता सकता हूँ। अगर ऐसा ऐसा होता है तो आप लोग देख लीजिए, बचाव करके फिर नेक्स्ट कीजिए, ठीक है। तो आई होप ये वीडियोस आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव हुआ है, और बाकी अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दीजिए। और मेरा एक ही काम है कि मैं आप लोगों को सावधान करूं और सतर्क रखूं, मेनली लेस्बियन के लिए। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।